सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकेट सॉर्ट एल्गोरिदम की। तो आप सोचोगे यार कि हैशिंग की सीरीज़ में बकेट सॉर्ट का क्या काम है। सो बेसिकली एक ऐसी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो हैशिंग के कॉन्सेप्ट्स को ही यूज़ करती है जस्ट टू गिव अस द डिज़ायर्ड आउटपुट। ठीक है, तो इसलिए आज की वीडियो में हम इसे सीखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि हैशिंग क्या होती है। और मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हैश मैप कैसे काम करता है। तो उधर जो हमने बकेट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, ये कम्प्लीटली उसे यूज़ करके ही अपने आप को सॉर्ट करेगा। सो मेक श्योर आप वो वाली वीडियो देख के आ रहे हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनीवेज, तो अगर आपको हैशिंग आती है तो कोई बात नहीं, यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। सो बिना कोई टाइम वेस्ट के आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो बकेट सॉर्ट एल्गोरिदम, जैसा कि आपको नाम लग रहा है, इसमें कुछ बकेट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो क्या ये एल्गोरिदम करती है? बड़ा सिंपल काम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एल्गोरिदम कब कब काम करेगी। तो जब भी आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हो तभी ये एल्गोरिदम काम करती है। जैसे कि आप देखो, यहाँ पे मेरे जितने भी वैल्यूज़ हैं सब 0 पॉइंट्स में है। ठीक है, 0.7, 0.17 एंड लाइक दैट। इंटरनेट पे मैंने कई जगह देखा कि इसकी जो इंडेक्सिंग है वो प्रॉपर नहीं है, गलत है। तो आपको मे बी एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड मिला हो, जिसकी वजह से आप ये वीडियो ढूंढते हुए यहाँ आ गए हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, सो इट विल वर्क ऑन लार्जर डेटा ऑल्सो, बट वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिससे कि ये इनएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, एनीवे, सो हम इस एल्गोरिथम को अच्छे से समझते हैं और देन इसे कोड भी करेंगे आज। ठीक है, सो बकेट सॉर्ट बड़ा सिंपल काम है। हमें क्या करना है, ये जो एरे है हमें, ठीक है, हमें इसे सॉर्टेड फॉर्म में अरेंज करना है। मतलब हमें एक रिजल्टेंट एरे बनाना है। ठीक है, उसमें ये सारे एलिमेंट सॉर्टेड फैशन में होने चाहिए। ग्रेट। अब मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे सबसे पहले इन सारे एलिमेंट्स को मैप करना है एक बकेट में। ठीक है, आपको पता होगा, अगर आप हैशिंग वाली वीडियो से आ रहे हो तो आपको पता है ये क्या है। दिस इज नथिंग बट एन एरे। ये एरे है, किस चीज़ का एरे है? लिस्ट का एरे है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एरे लिस्ट हो सकती है, वेक्टर हो सकता है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि एलिमेंट्स को होल्ड कर पाए। और ये क्या है? मेरा एरे है। अब इसकी साइज आप देखो 10 है, 9th इंडेक्स लास्ट है। ये क्यों है? इसका रीज़न है, ऐसे नहीं रैंडम बनाई है। ये बकेट हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहली बात तो बेसिकली आपको क्या सॉर्ट करना है, आपको ये एलिमेंट सॉर्ट करने हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम जैसे जैसे हमने हैशिंग में किया था, हम एक एलिमेंट उठाया, हमने इसका हैश कोड निकाला। वो हैश कोड क्या होने वाला है? इन बकेट में से किसी एक का इंडेक्स होने वाला है। ठीक है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये हैश कोड जनरेट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि जितने छोटे एलिमेंट्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे, कुछ एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे, कुछ यहाँ आ जाएंगे, कुछ यहाँ जाएंगे। तो व्हाट वी नीड टू मेक श्योर इज ये वाले सारे एलिमेंट्स आपस में सॉर्टेड हो या ना हो, इन तीनों से बड़े होने चाहिए। ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स इन दो से बड़े होने चाहिए, ये वाले एलिमेंट्स इनसे बड़े होने चाहिए, और ये सबसे छोटे होने चाहिए। तो वी हैव टू मेक श्योर कि इट वर्क्स लाइक दैट। तो हम क्या करेंगे, ये नंबर 1 ये सबसे छोटे एलिमेंट है, ये उससे बड़े, ये उससे बड़े, ये सबसे बड़े। ठीक है, और बीच में हो सकता है ब्लैंक भी हो। तो हमें क्या करना है, जब हम इसे इंडिविजुअली सॉर्ट कर लेंगे बाद में, ठीक है, हम इसे इंडिविजुअली सॉर्ट कर लेंगे। तो फिर हमें रिजल्ट कैसे निकालना है? रिजल्ट विल बी वेरी सिंपल। हम कहेंगे ये वाला, पहले सारे फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है, देन सारे सेकेंड एलिमेंट्स, देन सारे थर्ड एलिमेंट्स, देन सारे फोर्थ एलिमेंट्स। ओके, सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम वर्क्स। हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को अरेंज करना है बकेट्स में सच दैट लोअर इंडेक्स वाले एलिमेंट्स हमेशा छोटे होंगे हायर इंडेक्स वाले एलिमेंट से। ग्रेट, आई होप इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम इसे फटाफट से ड्राई रन करते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि भैया इस बकेट की साइज़ कैसे होगी, हमें बकेट क्रिएट कैसे करेंगे? देखो बड़ा सिंपल है, मैं आपको पहले बताता हूँ मैं हैशिंग कैसे करूँगा। ठीक है, हम एक एलिमेंट उठाएंगे 0.78, ठीक है, इसको इनटू साइज कर देंगे। तो यहाँ मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा इनटू 10, तो दिस विल बिकम समथिंग लाइक 7.8। ठीक है, अब मैं इसे इंटीजर में चेंज कर दूंगा क्योंकि मेरी इंडेक्सेस किस में? इंटीजर में, फ्लोट में नहीं है। तो मैं कहूँगा 7th इंडेक्स, और मैं 7th इंडेक्स पे जा कर के इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि लास्ट इंडेक्स क्या हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू उठाओ तो 0.789 ये रही। आई थिंक दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू आउट देयर, 0.94। इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम 9.4। इसको अगर हम इंटीजर में करें तो ये बन जाएगा 9। तो मेरी मैक्सिमम इंडेक्स कितनी जाने वाली है? 9। ठीक है,
तो जो भी ये इंडेक्स आती, तो हाउ विल कैलकुलेट द साइज ऑफ द बकेट लिस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट टॉट एनीवेयर, आई डोंट नो व्हाई। मुझे क्या निकालना है, मैक्स ऑफ एरे, ठीक है, नंबर वन। देन हमें क्या करना है, मैक्स एलिमेंट इनटू एन, वेयर एन इज द साइज ऑफ दिस एरे, ठीक है। अब हमें कोई वैल्यू मिली x, तो x इज दी लार्जेस्ट इंडेक्स, ठीक है। 9 क्या है, लार्जेस्ट इंडेक्स आया था, मैं लार्जेस्ट इंडेक्स आया, तो ऐसा कौन सा एरे, मतलब मैं अपने एरे को किस साइज का बनाऊं कि वो 9th इंडेक्स तक चले, साइज 10 ऑब्वियसली, राइट। साइज 10 है एरे, तभी तो 0 to 9 इंडेक्स किया। साइज 20 होता तो 0 to 19 इंडेक्स होता, ठीक है। तो मुझे 9th इंडेक्स चाहिए, यानी कि इंडेक्स प्लस वन, लास्ट इंडेक्स प्लस वन। तो ये अगर इंडेक्स है तो मेरा साइज कितना जाएगा, मेरा साइज बनेगा x प्लस वन का, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो हम x प्लस वन साइज का बकेट बनाएंगे, और वो बकेट क्या होगा, इट विल बी एन बकेट ऑफ लिस्ट। ग्रेट, इतनी चीज़ें क्लियर है। चलो तो अब इस एल्गोरिथम को फटाफट से ड्राई रन करते हैं। मेरी पहली वैल्यू है 0.78, ठीक है। तो 0.78 इंटू साइज कितना है 10, तो वैल्यू बन गई 7.8, इंटीजर में कन्वर्ट किया वैल्यू बन गई 7। तो 7 इंडेक्स पे हम जा करके 0.78 इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ग्रेट, आगे चलते हैं। वैल्यू है 0.17, सो 0.17 इंटू 10 अगर हम करें तो 1.7 आता है। 1.7 को अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करें, मतलब कि डेसिमल पार्ट ट्रंकेट कर दें, तो वैल्यू मिली 1। तो फर्स्ट इंडेक्स हम इंसर्ट कर देंगे 0.17। ग्रेट, नेक्स्ट वैल्यू क्या मिली, 0.39। सो 0.39 इंटू 10 करें तो मिलेगा 3.9, डेसिमल निकालें तो मिलेगा 3। तो थर्ड इंडेक्स पे हम जाके इंसर्ट कर सकते हैं 0.39। बढ़िया, अगली वैल्यू है 0.26। सो 0.26 इंटू 10 विल बी 2.6। 2.6 का इंटीजर विल बी 2। तो सेकेंड इंडेक्स पे जाके यू कैन इंसर्ट 0.26, ठीक है। I'll tell you the mathematical details of how it is working, ठीक है। 0.72, 0.72, ओके। अब 0.72 को अगर हम इंटू 10 करें, दिस विल बिकम 7.2, इंटीजर में सेवेंथ इंडेक्स, तो गो टू सेवेंथ इंडेक्स एंड इंसर्ट 0.72, ठीक है। आप देखो ये छोटी वैल्यूज ऊपर जा रही हैं ऑटोमेटिकली, ऑल्दो ये इंडिविजुअली सॉर्टेड नहीं है। 0.78 और 0.72 में 0.72 छोटा है, तो आइडियली इट शुड बी 0.72 और 0.78, ठीक है। बट यहाँ पे सॉर्टेड नहीं, बट आप देखो 0.17 0.26 से छोटा है, वो ऑर्डर सॉर्टेड है। बकेट्स हमारी सॉर्टेड ऑर्डर में, बट हमारे बकेट के अंदर के एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है, उन्हें हम बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू 0.94, ये तो हमने कैलकुलेट किया था, 9th इंडेक्स पे आ जाएगा 0.94, ओके। सिमिलरली कैलकुलेट करें 0.21 पे आ जाएगा सेकेंड इंडेक्स पे, दिस विल बी 0.21। अगली वैल्यू है 0.12, तो ये यहाँ आ जाएगी 0.12। नेक्स्ट वैल्यू है 0.23, तो आ जाएगी आपकी 0.23, ओके। नेक्स्ट वैल्यू है 0.68, तो ये आ जाएगा आपका 0.68, ठीक है। अब आपके एरे ख़त्म, तो आप देख सकते हो ये आपके कुछ एलिमेंट्स हैं, ओके, और कुछ आपकी एम्प्टी लिस्ट भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल बकेट आ गया। अब आप देखो ये सारे एलिमेंट्स क्यों सॉर्टेड हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल काम है, मैंने कहा 3 एलिमेंट है XYZ, मैंने तीनों में n मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इनकी क्या निकाल ली, इनकी इंडेक्स निकाल ली, इनकी इंडेक्स निकाल ली, ठीक है। अब मैंने सेम नंबर मल्टीप्लाई किया है, तो इफ़, वेरी सिंपल, इफ़ x इज स्मॉलर देन y, देन x इंटू एन विल बी स्मॉलर देन y इंटू एन, क्योंकि हम सेम चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड, या वाइस वर्सा ऑल्सो। इफ x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, तो x इंटू एन विल बी ग्रेटर देन y इंटू एन। समझ में आ रहा है कौन सा, क्योंकि मैं सेम कांस्टेंट चीज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो छोटा है तो छोटा आएगा, बड़ा है तो बड़ा रह जाएगा। अब आप सोचोगे भैया अगर हम 10 से मल्टीप्लाई ना करते तो क्या फ़र्क पड़ता, फ़र्क पड़ता, आपके सारे क्या है, जीरोथ इंडेक्स पे आना शुरू हो जाते, सारे जीरोथ इंडेक्स पे इंसर्ट हो जाते, तो इट विल बिकम अ सिंगल एरे ऑफ एन लेंथ। अगर आप इसे सॉर्ट करते हैं तो उसकी सॉर्टिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है, एन स्क्वायर वर्स्ट केस, ठीक है, जो हमें ऑलरेडी पता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि एटलीस्ट ये डिफरेंट डिफरेंट बकेट्स में चले जाएं। अब हम क्या करेंगे, इन बकेट्स को इंडिविजुअली सॉर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो
तो ये एम्प्टी है, यहाँ कुछ नहीं होगा। इसको अगर आप सॉर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 0.12 कॉमा 0.17। ओके, इसको अगर आप सॉर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 0.21, 0.23 एंड 0.26। ओके, इसे अगर आप सॉर्ट करो तो सिंगल एलिमेंट है, नो नीड, ये भी एम्प्टी एम्प्टी सिंगल एलिमेंट। इसे अगर आप सॉर्ट करो तो दिस विल बिकम 0.72, 0.78, और अगेन एम्प्टी एंड सिंगल एलिमेंट। ठीक है, अब आप देखो आपके पास सॉर्टेड फैशन में चीज़ें आ चुकी हैं, एक एक करके अब आप अपने रिजल्ट में से स्टोर करते जाओगे। ठीक है, सो पहली वैल्यू मिली मुझे 0.12, दूसरी मिली मुझे 0.17, ठीक है, 1217, थर्ड वैल्यू विल बी 0.21, देन 0.23, ठीक है, देन 0.26। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, आप देखो सारे एलिमेंट्स आपके सॉर्टेड फैशन में अरेंज हो गए। ग्रेट, सो आई होप आपको ये एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी। इसे कोड कर लेते हैं, देन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो, तो मैंने वही एरे उठा लिया एंड बाय द वे मैंने यहाँ पे एफ अपेंड किया, क्योंकि अगर मैं एफ हटा दूँ तो ये क्या होगा, डबल हो जाएगा, और मुझे क्या चाहिए, फ्लोट। ठीक है, तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन डबल टू फ्लोट नहीं होता है, फ्लोट टू डबल हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मुझे एफ लगाना पड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा मैंने कहा मैं एक बकेट सॉर्ट एल्गोरिथम लिखूंगा जो इस एरे को लेगा और मुझे फाइनल लिस्ट रिटर्न कर देगा, जिसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, वेरी सिंपल। अब हम अपना कोड लिखते हैं। सो इट विल बी पब्लिक, और मुझे क्या चाहिए, मुझे एक एरे लिस्ट ऑफ फ्लोट चाहिए, एरे लिस्ट ऑफ फ्लोट। अनदर कोई क्वेश्चन, क्या ये खाली फ्लोट पे काम करेगा? नहीं, आप इंटीजर पे भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर द डेटा इज यूनिफॉर्म। ओके, सो हमने एक एरे बनाया और यहाँ पे हम नाम दे देंगे इसका बकेट सॉर्ट। ओके, बकेट सॉर्ट ये लेने वाला है एक फ्लोट एरे को, फ्लोट एरे, और इस फंक्शन की ब्रैकेट्स खोल देते हैं। ओके, सो हम कहेंगे एरे लिस्ट, ये रहा हमारा रिजल्ट विच विल बी अ फ्लोट, और हम इसे लिखते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे, एरे लिस्ट। ओके, और मुझे ये रिटर्न करना है, तो मैं कह सकता हूँ रिटर्न रिजल्ट। ओके, सो दिस इज सिंपल स्टेप, हमने खाली बताया कि क्या रिजल्ट है। एनीवे, व्हाई इज इट गिविंग मी एरर? ओके, मैं स्टैटिक नहीं बनाया, तो पब्लिक स्टैटिक, आई डोंट वांट ऑब्जेक्ट्स टू बी इन्वॉल्व, इसलिए मैंने इसे स्टैटिक बना दिया। ऑलरेडी यार हम कई बार ये सब कर चुके हैं। ओके, सो अब मुझे बड़ा सिंपल काम करना है। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर मेरे पास एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है, इफ़ एरे डॉट लेंथ, ठीक है, इक्वल्स इक्वल ज़ीरो, तो इस केस में मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल सा एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देनी। तो आई कैन से मैं रिटर्न कर दूंगा न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट हमने रिटर्न कर दी। ग्रेट, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमम इंडेक्स पता करनी है। तो सबसे पहले जो मेरी बकेट साइज़ है, ठीक है, बकेट, तो मेरी बकेट साइज़ क्या होगी, मैक्स इंडेक्स प्लस वन। ठीक है, अब मैं मैक्स इंडेक्स कैसे निकालूंगा, मैक्स इंडेक्स विल बी नथिंग बट, हम क्या करेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट जो भी आया होगा, ठीक है, मैं इसे लिख देता हूँ मैक्स एलिमेंट इनटू जो भी मेरे एरे डॉट लेंथ की साइज़ है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कर देंगे इंटीजर में कन्वर्ट। क्यों? क्योंकि जो मेरा मैक्स एलिमेंट है वो क्या होने वाला है, वो एक फ्लोट होने वाला है, तो आई कैन से फ्लोट मैक्स एलिमेंट। अब मुझे निकालना होगा यहाँ पे फाइंड मैक्स। ठीक है, और मैं इसमें पास कर दूंगा मेरा एरे, तो ये मुझे बता के देगा, ये फंक्शन मुझे बता के देगा कि मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बाय द वे यहाँ पे सेमी कोलन। ठीक है, सो दिस इज सिंपल। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन लिख लेते हैं छोटा सा, पब्लिक, ठीक है, देन बना दो स्टैटिक, देन बना दो फाइंड मैक्स। ओके, और हम यहाँ पे पास कर देंगे फ्लोट एरे, जिसे हम कह देंगे नम्स, या आप कुछ भी नाम दे दो। ओके, इसका रिटर्न टाइप होना चाहिए फ्लोट, फ्लोट। ग्रेट, अब आपको पता है, मैंने आपको कई बार ही बताया हम कैसे मैक्सिमम एलिमेंट या मिनिमम एलिमेंट फाइंड करते हैं। तो विल से फ्लोट मैक्स या मैक्सिमम कहने से इज इक्वल टू फ्लोट, ठीक है, डॉट मेन अंडर स्कोर वैल्यू। ठीक है, मेन अंडर स्कोर वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मैंने ले ली। अब मैं इसको आइट्रेट करूँगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ। अगर आपको यार ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं इसे बेसिक्स वाली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो आप इस चैनल पे नए हो तो कोर्स चेकआउट कर सकते हो। देन मैक्सिमम इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ, ठीक है, हमें लेना है इधर मैक्सिमम या फिर करेंट एलिमेंट विच इज नम्स ऑफ आई।
तो ये मुझे बता के देगा कि मेरा मैक्सिमम एलिमेंट क्या है। देन आई कैन से रिटर्न मैक्सिमम, ठीक है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, भैया अगर ये लूप कभी चले ही ना, मतलब कि लेंथ ज़ीरो हो, तो हम इसे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू रिटर्न कर देंगे। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिफोर कैलकुलेटिंग फाइंड मैक्स हमने चेक कर लिया कि क्या लेंथ है। ओके, इतना काम हो गया हमारे पास। अब बकेट्स भी क्रिएट हो गई। सो दिस वाज स्टेप नंबर वन विच वाज फाइंडिंग द साइज। तो दिस वाज फाइंड द बकेट साइज, साइज बकेट साइज। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस बकेट को इनिशियलाइज करना है। तो हम पहले बकेट क्रिएट करके उसे इनिशियलाइज करते हैं। सो आई कैन से मुझे एरे लिस्ट ऑफ क्या चाहिए, कैपिटल एफ फ्लोट चाहिए, ठीक है। इसे मैं नाम दे देता हूँ नॉट कैपिटल बकेट, या बकेट्स इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। बट मुझे साइज चाहिए, राइट। मैं इसे एरे बनाऊंगा, ठीक है, एरे ऑफ एरे लिस्ट। तो यहाँ पे हम इसे रिमूव कर सकते हैं। ओके, न्यू एरे लिस्ट, और इसकी साइज क्या होगी, बकेट साइज। बढ़िया। तो हमने क्या किया, हमने हमारा बकेट क्रिएट किया। अब इसे इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन हमारे बकेट साइज के, एंड देन आई कैन से आई प्लस प्लस। अब हम कहेंगे यार जो भी हमारी बकेट्स हैं उसके इंडेक्स पे जाओ और इसमें एम्प्टी लिस्ट रख दो, ठीक है, एम्प्टी एरे लिस्ट। सो बड़ा सिंपल काम है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, एरे की लेंथ जीरो रिटर्न कर दिया एम्प्टी लिस्ट। अब उसमें से हमने मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड किया, उस मैक्सिमम एलिमेंट को एरे की लेंथ से मल्टीप्लाई करके इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, वो मैक्स इंडेक्स हो गई, ठीक है। देन हमने बकेट साइज निकाली मैक्स इंडेक्स प्लस वन से, और हमने एरे ऑफ एरे लिस्ट क्रिएट किया, या फिर एक एरे क्रिएट किया जिसके हर इंडेक्स पे लिस्ट होने वाली है, ठीक है, उसे हमने नाम दिया बकेट्स। अब हमने उन्हें एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज कर दिया। अभी तक हमने इतना काम किया। तो दिस वाज नथिंग बट इनिशियलाइजेशन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इनिट बकेट लिस्ट, ठीक है। ग्रेट, हमने इनिशियलाइजेशन पार्ट भी कर लिया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, बकेट में एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट एलिमेंट्स इनटू द बकेट। तो बड़ा सिंपल काम होने वाला है। मैं कहूँगा यार फॉर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, एंड देन आई कैन से आई प्लस प्लस, ठीक है। और हम इसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हमें इंडेक्स निकालनी होगी। तो इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइप कास्ट करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंट। ओके, तो सबसे पहले यार अपना एलिमेंट लेके आओ, एरे ऑफ आई, उसे मल्टीप्लाई कर दो इस एरे की साइज से, विच इज़ एरे डॉट लेंथ। ओके, तो ये आपकी सिंपल आपको इंडेक्स मिल चुकी है। अब हमें इस इंडेक्स पे जा करके एलिमेंट स्टोर करना है। तो मैं कह सकता हूँ बकेट्स, इस इंडेक्स पे जाओ, ठीक है, और यहाँ जो भी लिस्ट है उसमें जो भी एलिमेंट मुझे मिल रहा है विच इज़ एरे ऑफ आई, सिंपल सा इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो ये बेसिकली आप समझ सकते हो, हमने हैश कोड जनरेट किया, उस हैश कोड पे जाके इंसर्ट कर दिया। साइज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में हैश कोड आने वाला है। चलो, मुझे एलिमेंट्स मिल गए। अब मुझे इंडिविजुअल इन बकेट्स को क्या करना है, सॉर्ट करना है। पहले से सॉर्ट दी सॉर्ट दी बकेट्स, ठीक है। तो ये हम काम कैसे करेंगे, वी कैन डायरेक्टली यूज दिस कॉपी देन पेस्ट, और हम लिख सकते हैं कलेक्शंस डॉट सॉर्ट बकेट्स ऑफ आई, ठीक है। तो अब मेरी इंडिविजुअल बकेट सॉर्ट हो चुकी हैं। बाय द वे, अगर आप ये वाला स्टेप नहीं करोगे, अगर आप इनिशियलाइज नहीं करोगे एम्प्टी लिस्ट से, तो कहीं कहीं पे नल रह जाएगा, है ना। और जहाँ पे भी नल होगा वहाँ आप इसे कॉल करोगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सॉर्ट या फिर इंसर्ट करने से पहले इसे इनिशियलाइज कर दो। ओके, अब हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। स्टोर इनटू द रिजल्ट लिस्ट, स्टोर द एलिमेंट्स इनटू रिजल्ट लिस्ट, ठीक है। सो आई कैन यूज दिस, ठीक है, कॉपी देन पेस्ट। ओके, अब मैं यहाँ पे एक इनहेंस्ड फॉर लूप यूज करूँगा। सो फॉर फ्लोट, मैं कह सकता हूँ एलिमेंट एलिमेंट कोलन बकेट्स ऑफ आई, ठीक है, एंड देन डन। अब मुझे डायरेक्टली क्या करना है, रिजल्ट डॉट ऐड, ठीक है, ये जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है सॉर्टेड फैशन में ही आएंगे। सो आई होप ये कोड कंप्लीट है, और अब इसे रन करा के देखते हैं। सो या
ग्रेट, हमें सॉर्टेड फैशन में आप देखो आंसर हमारा सॉर्टेड आ गया है। अब अगर आपको बकेट्स देखनी है तो वो हम कैसे देख सकते हैं? बकेट्स हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे सारी बकेट्स क्या है, सॉर्टेड है। तो आई कैन से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ लिख दो बकेट्स बकेट्स, और इसकी मैं इंडेक्स भी आपको लिख के दिखा देता हूँ, आई प्लस, ओके, ब्रैकेट क्लोज कोलन, एंड देन हम यहाँ लिख सकते हैं बकेट्स ऑफ आई। ठीक है, अब अगर मैं इसे रन कराऊँ तो ये देखो परफेक्ट चल रहा है। जीरोथ इंडेक्स पे जो बकेट एम्प्टी थी, देन 1 2 1 7 2 1 2 3 2 6, आप देखो पूरा सॉर्टेड फैशन में आ गया है। ठीक है, सो ये था बकेट सॉर्ट का कोड। आई होप आपको कोड समझ में आ गया होगा। ओके, सो हमारा कोड कंप्लीट हो गया, हमने रन करा के देख लिया, सब कुछ चल रहा है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था, कि आप कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हो, विच इज़ वाई आप जो भी एल्गोरिथम यूज़ करोगे ये डिफरेंटली वर्क करेगा। ठीक है, कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से बेस्ट केस, ये मैं कलेक्शन सॉर्ट नहीं यूज़ करता, बिकॉज कलेक्शन सॉर्ट इंटरनली कुछ और एल्गोरिदम यूज़ करता है। मैं चाहता हूँ कि मैं इंसर्शन सॉर्ट यूज़ करूँ, मतलब मैं एलिमेंट को जब इंसर्ट कर रहा हूँ उसी टाइम पे उसे सॉर्टेड फॉर्म में देखना चाहूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं एलिमेंट्स को अपेंड कर रहा हूँ एक एक करके। मैं ये काम ना करके व्हाट इफ आई अप्लाई एन इंसर्शन सॉर्ट हेयर, इंसर्शन सॉर्ट हेयर, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? व्हाट इज एन इंसर्शन सॉर्ट, मैं आपको बता देता हूँ पहले। लेट्स से ये मेरा एरे था, ठीक है, मैंने बकेट्स में से ऐसे स्टोर कर लिया, एक एक करके स्टोर करता चला गया। तो मैंने स्टोर कर लिया टिल 26। ओके, नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास आती है 72। बड़े ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ तक स्टोर कर लिया बिल्कुल सेम उसी लॉजिक से जैसा कि हम कर रहे थे। अब मुझे 0.72 इंसर्ट करना है, तो मैं आ गया सेवन्थ इंडेक्स पे। ठीक है, ये आप निकाल लेना, आपको पता है कैसे निकलता है। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम अपेंड कर दे रहे थे, बट मैं करता हूँ मैं यहाँ इंसर्शन सॉर्ट यूज़ कर लूँगा। मतलब इंसर्शन सॉर्ट क्या बोलेगा कि 0.72 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? तो ये जो वर्क है, ठीक है, ये हम इंसर्शन के टाइम पे कर सकते हैं। दैट इज़ वाई मैं कह रहा हूँ अगर मैं इंसर्शन सॉर्ट यूज़ करूँ तो वर्स्ट केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है। लेट्स से सारे ही एलिमेंट्स यहाँ आ जाते हैं, एक ही इंडेक्स पे आ जाते हैं, तो जो नया एलिमेंट इंसर्ट होगा वो हो सकता है यहाँ पे इंसर्ट हो तो ये बाकी सारे पीछे शिफ्ट हो जाएंगे, हो सकता है वो एंड में इंसर्ट हो तो भी इसे एंड टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। यानी मैं कह सकता हूँ वर्स्ट केस में, ठीक है, अभी तक बेस्ट केस को एनालाइज करते हैं। बेस्ट केस क्या है, एम्प्टी था, यहाँ आके इंसर्ट हो गया, बिग ऑफ 1। ठीक है, बिग ऑफ 1, मेरी बकेट साइज क्या है, के, मेरे पास एलिमेंट्स कितने हैं, एन, तो मैं कह सकता हूँ एन प्लस के। ये कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बेस्ट केस की। ओके, अब अगर मैं कहूँ वर्स्ट केस क्या हो सकता है, एक ही जगह पे सारे एलिमेंट्स आ गए, तो मेरे पास एलिमेंट्स कितने हैं, एन, ऑल दो मेरे पास के बकेट्स हैं, बट मुझे उन बकेट्स का कोई काम नहीं, क्योंकि मैं जीरोथ इंडेक्स पे ही सारे इंसर्ट करते चला जा रहा हूँ, यानी कि एन इंटू एन, विच विल बी एन स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आपकी बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये आपकी वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इन जनरली अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप यही जवाब दोगे। ठीक है, क्यों दोगे मैंने आपको बता दिया, इंसर्शन सॉर्ट हम यूज़ करेंगे। अब हम इंसर्शन सॉर्ट ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसके पीछे एक और बहुत बड़ा रीज़न है। तो अगर आप यहाँ पे आओ तो आप देखो, इंसर्ट तो आप एलिमेंट्स को एनीवे कर ही रहे हो, बाद में सॉर्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। इससे अच्छा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंसर्शन आप उसे सॉर्ट कर दो। तो इसे आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे लेट्स से मुझे इंसर्ट करना है, तो लेट्स टेक सम एग्जांपल। मैं ले लेता हूँ 0.70, देन 0.79, दिस इज इंसर्शन एट द बिगनिंग, इंसर्शन एट द एंड, और मैं मिड में एक इंसर्शन कर देता हूँ 0.75। ओके, व्हाट वील डू इज वील क्रिएट अ टारगेट इंडेक्स, टारगेट इंडेक्स, और मैं इसे ज़ीरो कर दूंगा। ठीक है, ये जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, दो एलिमेंट्स है, 0.72 मुझे इंसर्ट करना है, तो इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होनी चाहिए इस पर्टिकुलर लिस्ट में, ये सबसे पहले आना चाहिए। यानी कि मैं ढूंढूंगा पहला ऐसा एलिमेंट जो इससे बड़ा है, या इन दूसरे वर्ड्स आई कैन से वाइल। ठीक है, मैं क्या कहूँगा, मैं इसे अगर एलिमेंट मानूँ तो मेरा एलिमेंट, ठीक है, जब तक बड़ा है इस लिस्ट के, लेट्स कॉल इट एज लिस्ट विच इज़ बकेट्स ऑफ इंडेक्स, तो लिस्ट डॉट गेट, ठीक है, तुम्हारे टारगेट इंडेक्स से। ठीक है, टारगेट इंडेक्स, टारगेट इंडेक्स अभी क्या है, ज़ीरो पे है, तो मैं कह सकता हूँ टारगेट इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है,
तो ये सिंपल सा क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या 0.70 0.72 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स, आप लूप के बाहर आ गए, टारगेट इंडेक्स जीरो पे, तो आप जीरो इंडेक्स पे इंसर्शन कर दोगे 0.70। ठीक है, तो ये वाले एलिमेंट्स एक एक क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहीं से आपको आपका वर्स्ट केस दिखने लगा। यहाँ कितने एलिमेंट्स थे, 3, कितनी बार शिफ्ट हुए, 2 बार हो गए। ठीक है, ग्रेट। आगे चलते हैं। आई वॉन्ट टू इंसर्ट 0.79, तो मैं वापस से चेक करूँगा टारगेट इंडेक्स जीरो पे, क्या 0.79 0.70 से बड़ा है, ट्रू। आगे चलते हैं, तो ये हो गया 1। क्या 7 2 से भी बड़ा है, ग्रेट, ये हो गया 2। क्या 7 8 से भी बड़ा है, ग्रेट, ये हो गया 3। अब एलिमेंट्स खत्म हो गए तो आप ये लूप ब्रेक कर जाओगे, इसलिए मुझे यहाँ पे एक कंडीशन और डालनी पड़ेगी कि जो मेरा ये टारगेट इंडेक्स है, ठीक है, दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन दिस लिस्ट डॉट साइज। ठीक है, और ये एंड के साथ रहेगा। ठीक है, जस्ट टू मेक दैट इंडेक्स वैलिड। तो आप लूप से बाहर आ गए, आपने देखा थर्ड इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 थर्ड यहाँ है, यहाँ पे आपने क्या किया, इंसर्ट कर दिया 0.79। ग्रेट। अब मुझे 75 इंसर्ट करना है, 0.75। तो सेम लॉजिक, मेरा ये 0 पे चला जाएगा, मैं चेक करूँगा ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये बड़ा हो गया, यानी कि इस पोजीशन पे मुझे इंसर्ट करना है। तो यहाँ आ जाएगा 0.75 और ये आ जाएगा यहाँ पे 0.78 और ये एक आगे चला जाएगा। ठीक है, तो अगेन आप देखो शिफ्टिंग हो रही है। तो वर्स्ट केस में जहाँ पे आपके स्प्यूरियस हिट्स मिल सकते हैं, जो वर्ड हम यूज़ करते हैं हैशिंग में यूजुअली, कि आपको कोलिजन मिल सकता है, तो आप वहाँ क्या करोगे, अपना बेस्ट केस छोड़ दोगे। बेस्ट केस हमारा क्या है कि हम डायरेक्ट इंसर्ट करते जा रहे हैं, n+k क्या है, नंबर ऑफ बकेट्स, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वर्स्ट केस n² चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप एक ही इंडेक्स पे हो सकता है आप सारे एलिमेंट्स इंसर्ट कर दो, और सारे एलिमेंट्स इंसर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, इंसर्शन सॉर्ट लगाओगे ना इंसर्ट करते टाइम, तो हो सकता है शिफ्टिंग 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 चलता रहे, तो दिस विल बिकम n²। ये हम इंसर्शन सॉर्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एनीवे आपको मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझा दी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन क्या होगी, हमारी बकेट साइज क्या है, n+k। ठीक है, k क्या है, नंबर ऑफ बकेट्स, n क्या है, हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो लेट्स डू वन थिंग, मैं इसे आपको कोड भी कर देता हूँ जिससे कि आपको ईजी पड़े। सो इंट टारगेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं लिख सकता हूँ वाइल मेरा टारगेट इंडेक्स लेस देन है लिस्ट से, तो लिस्ट मेरी क्या है, मुझे कहाँ इंसर्ट करना है, बकेट्स ऑफ इंडेक्स में, वही वही इंसर्ट कर रहा था, राइट। तो मैं कहूँगा इस बकेट्स ऑफ इंडेक्स डॉट साइज निकाल लो। ठीक है, ये मैंने चेक कर लिया क्या ये इंडेक्स वैलिड है। अगर ये वैलिड है तो मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है एक पहला एलिमेंट जो जो मैं इंसर्ट करने वाला हूँ उससे बड़ा हो। तो मैं कहता हूँ कि जो एलिमेंट मैं इंसर्ट कर रहा हूँ विच इज़, मैं क्या इंसर्ट कर रहा हूँ, एरे ऑफ आई। व्हाट आई एम गोइंग टू इंसर्ट इज एरे ऑफ आई। अगर एरे ऑफ आई बड़ा है करेंट एलिमेंट से, करेंट एलिमेंट कैसे निकालोगे, बकेट्स ऑफ इंडेक्स, ठीक है, डॉट गेट, और यहाँ पे हम लिख देंगे टारगेट इंडेक्स। सो कुछ खास काम नहीं किया, हमने कहा ये वाला क्या काम है, अगर इंडेक्स वैलिड है, और ये क्या है, अगर मैं बड़ा हूँ, मैं जो मतलब जो एलिमेंट इंसर्ट होने वाला है वो आपके करेंट एलिमेंट से बड़ा है, तो नेक्स्ट पे जाओ, यहाँ तो इंसर्ट नहीं होने वाला। ठीक है, अब जब भी मुझे पहला बड़ा एलिमेंट मिलेगा ये लूप एग्जिट हो जाएगा या फिर आपकी लिस्ट खत्म हो जाएगी। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल सा इंसर्ट करना है बकेट्स ऑफ इंडेक्स, ठीक है, डॉट ऐड, कहाँ ऐड करूँगा, टारगेट इंडेक्स में, किसे ऐड करूँगा, एरे ऑफ आई को। ठीक है, so now if we try to run it तो it should work perfectly, yeah। और as you can see ये पूरा sorted है। अगेन ये डिपेंड करता है, मैंने इंसर्शन सॉर्ट लिया विच वॉज द बेस्ट केस, क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे थे एलिमेंट। आप चाहो तो आप ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो जो मैंने पहले करी थी। ठीक है, इधर आप अपना कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ कर लो, बबल सॉर्ट यूज़ कर लो, क्विक सॉर्ट यूज़ कर लो, मर्ज सॉर्ट यूज़ कर लो, उस हिसाब से अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज कर लेना। बेस्ट केस यही होता है। तो आई विल प्रेफर यू, अगर आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो तो आप बोलो कि हम ये करेंगे। इसमें एक फ़ायदा तो आपको डेफिनेटली मिलेगा कि अगर आपके पास सिंगल एलिमेंट्स हैं और वो इंसर्ट होते जा रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ के चली जाएगी। बट यहाँ पे अगर आप सॉर्ट करने आओ, सिंगल एलिमेंट भी सॉर्ट करो, तो एटलीस्ट आप कुछ टाइम तो लगाओगे ना हर एलिमेंट को, मतलब बकेट्स, एटलीस्ट ये एन टाइम तो लगेगा, नॉट एन, दिस इज के बकेट्स है ना हमारे पास, तो एटलीस्ट ये के टाइम्स तो लगेगा ना आपको आइट्रेट करने में, तो वो एक्स्ट्रा के टाइम आप यहाँ बचा सकते हो। ठीक है, सो यू कैन कन्विंस द इंटरव्यू लाइक दैट।
सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है यार तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये लास्ट वीडियो है हमारे हैशिंग सीरीज़ की। इसके बाद हैशिंग सीरीज़ ख़त्म होती है, नेक्स्ट सीरीज़ बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मेरी बीच में तबीयत ख़राब थी तो स्टिल यू गाइस वर विद मी, और जब मैं री अपलोड कर रहा हूँ तो आई कैन सी कि स्टिल पीपल आर वॉचिंग माई वीडियो। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।